ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बात बहुत सुंदर है कि पूर्णतः कंट्रोल किया हुआ मन मानव का सबसे अच्छा मित्र होता है। और दोस्तों, अनियंत्रित मन मानव का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। आज यही बात मैं एक बहुत सुंदर कहानी के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करूंगा। यदि आपके जीवन में भी आपको कभी कभी खालीपन की महसूसता, मन में बेचैनी, मन में कहीं ना कहीं एंजाइटी की महसूसता होती है, लगता है मन शांत नहीं है, तो दोस्तों आज के इस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करिएगा। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है, एक लड़के के जीवन में यही परेशानी थी। पूरे दिन काम करता, थका हारा आकर सो जाता, लेकिन उसके मन में सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अकेलापन, कहीं ना कहीं दुख, कहीं ना कहीं अशांति की महसूसता होती थी। सब दुनिया भर के सुकून होते हुए भी उसे मन में खालीपन लगता। पूरे दिन की बातें, पूरे दिन की घटनाएं उसे याद आती रहती। इसी निद्रा में वो सोता, उसका मन सवेरे उठता तो बहुत बेचैन होता। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। दोस्तों, एक दिन वो परेशान होकर एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंच गया। उनका तेज इतना पावरफुल था कि उनके पास जाते ही उसे लगा जैसे उनके सर्व प्रश्नों का उत्तर उसे स्वतः ही मिल जाएगा। बहुत देर शांति में वो बैठे हुए थे, मौन अवस्था में थे, योग युक्त अवस्था में थे। लड़का बड़ी शांति की अनुभूति करते हुए उनके सामने बैठा रहा। जब उन्होंने आंखें खोली तो जैसे उसके मन को वो पढ़ चुके थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन बहुत बेचैन है। तो लड़के ने कहा, आपने मेरी बात के मेरे मन को बिल्कुल पढ़ लिया है, लेकिन मैं अपनी परेशानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। महात्मा ने बोला कि बताओ। तो उसने कहा, मैं सब कुछ प्राप्त करता हूँ, मुझे जीवन में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। मैं सब कार्य बड़े प्यार से, लगन से करता हूँ, लेकिन फिर भी करते हुए मेरे मन में कहीं ना कहीं बेचैनी, कहीं ना कहीं अकेलापन, कहीं ना कहीं इरिटेशन, कहीं ना कहीं वो खालीपन की महसूसता होती है। मन मेरा शांत नहीं हो पाता। अनेकों प्रकार के विचारों का सैलाब मेरे मन को बेचैन करता रहता है। महात्मा उसकी बात को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। लड़के ने तुरंत कहा कि देखिए, मुझे कोई मंत्र, कोई जाप मत दीजिएगा। तो महात्मा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं कोई तुम्हें मंत्र नहीं देने वाला, कोई तुम्हें जाप नहीं देने वाला, लेकिन मैं तुम्हें केवल 3 बातें बताऊंगा। 2 बातें रात को और 1 बात दिन में यदि तुम करोगे तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। केवल इस अभ्यास को करो तो मैं तुम्हें बताऊं। लड़के ने कहा, बताइए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे पहले जब तुम रात को घर पर आओ, भोजन करने के बाद केवल 10 मिनट निकालो। 10 मिनट भी नहीं निकलते तो केवल 5 मिनट निकालो और 2 बातों को नोट करो। लड़के ने कहा, क्या? उन्होंने कहा, पहला अभ्यास तुम्हें जो करना है, पूरे दिन में हुई 3 अच्छी घटनाओं को स्मृति में लेकर आओ और उन 3 घटनाओं के लिए अपने दिल से, अपने मन से परमात्मा का, उस व्यक्ति का, उन परिस्थितियों का शुक्राना अदा करो। उसने कहा, इसका क्या अर्थ है? महात्मा ने कहा, जीवन में कोई भी ऐसी अच्छी बात उस दिन हुई हो, तुमने किसी का भला किया हो, किसी व्यक्ति ने तुम्हारा भला किया हो, परमात्मा ने तुम्हारे लिए कोई कार्य को सिद्ध किया हो, कोई भी बात हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उन अच्छी बातों को नोट करो। तो उस लड़के ने कहा, इससे होगा क्या? महात्मा ने कहा, जब तुम इस कोशिश को करोगे, इस अभ्यास को करोगे, तो तुम्हारा मन हल्का होता चला जाएगा। तुम्हारे मन में खुशी की अनुभूति होगी। तुम्हारा मन और तुम्हारे मन के विचार धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। उस लड़के ने कहा, और दूसरा अभ्यास मुझे क्या करना होगा? महात्मा ने कहा कि दूसरा अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए तुम केवल एक अभ्यास करोगे। उस पूरे दिन में 3 ऐसी नेगेटिव घटनाएं, 3 ऐसी नेगेटिव बातें, कुछ ऐसी गलतियां जो तुमसे हुई हैं या किसी ने तुम्हारे प्रति करी हैं, उन तीनों बातों को लिखो अपने सामने। लिख कर स्वयं, या तो तुमसे गलती हुई है तो क्षमा मांगो, और अगर ऐसा नहीं है, किसी और ने किया है, तो तुम बड़े दिल से रहम की भावना रखते हुए उस व्यक्ति को भी क्षमा दान दो। इससे तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। संकल्प तुम्हारे हल्के होते जाएंगे और तुम्हारे मन में बहुत निर्मलता, तुम्हारे मन में बहुत सुंदरता, तुम्हारे मन में बहुत आनंद और सुकून की अनुभूति होगी। लड़के ने यह बात सुनी तो उसने कहा, यह तो बहुत सुंदर है। महात्मा ने कहा, तुम इसका अभ्यास करके 2 दिन बाद मेरे पास दोबारा आना। लड़का घर गया। उसने 2 दिन के लिए केवल यह अभ्यास किया। रोज रात को सोने से पहले वो 3 बातों के लिए शुक्राना अदा करता।
उन 3 अच्छी बातों को स्मृति में लाता और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती, उसका मन भी मुस्कुराता। और अगले उसी दिन वो 3 ऐसी नेगेटिव बातों को भी स्मृति में लाता है, ऐसी बातें जो गलतियां उससे हुई हैं या किसी ने उसके प्रति की हैं, उनको भी वो क्षमा करता या स्वयं क्षमा मांगता और मन में संकल्प भी लाता, अपने मन को सजग और चेतावनी भी देता कि कल से मुझे ऐसी कोई भी घटना हो तो मुझे अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। दोस्तों, इसको करने के बाद केवल 5 मिनट साइलेंस में बैठने के बाद जब वो लड़का सोता तो धीरे धीरे उसकी नींद की क्वालिटी बढ़ती चली गई, उसके संकल्प बिल्कुल शांत होते गए। और दोस्तों, मात्र 5 से 6 घंटे की नींद लेने के बाद जब वो सवेरे उठता तो बिल्कुल तरोताजा उठता, बहुत आनंद से जीवन में खुशी और आनंद और शक्ति की अनुभूति करता। उसका जीवन परिवर्तित मात्र 2 दिनों के अंदर हो रहा था। उसे बहुत हल्केपन की महसूसता हो रही थी। वो दौड़ता हुआ महात्मा के पास पहुंचा और बोला कि गुरुवर, आपकी इन शिक्षाओं ने मेरी नींद को और मेरे शाम के समय को तो संपूर्ण रूप से बदल दिया है। मेरे दिन में भी इन बातों का बहुत असर है। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं पूरे दिन कार्य करते करते अभी भी मेरे मन में बेचैनी हो जाती है। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसीलिए मैं तुम्हें एक अभ्यास दिन का भी दूंगा। उस लड़के ने कहा, जल्दी से मुझे बताइए क्या ये अभ्यास है। तो महात्मा ने कहा, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी हवा चल रही है और जब हवा चलती है तो पत्तों और पेड़ का क्या होता है। तो उसने कहा, वो तो हिलते हैं बड़ी तेजी से, कहीं ना कहीं कोई गिर भी जाता है, कोई टपक भी जाता है। तो महात्मा ने कहा, इसी प्रकार लोगों का भाव स्वभाव, परिस्थितियां और अनेकों प्रकार के विचारों का जो सैलाब है पूरे दिन के अंदर तुम्हारे मन को हिलाता रहता है। तुम्हारा मन उन परिस्थितियों से, उन बातों से प्रभावित होता है और इसी कारण जब तुम्हारा मन हिलता है तो तुम्हारा मन दिन में भी बेचैन होता है। इसलिए केवल एक अभ्यास करना, पूरे दिन में 2 घंटे के बाद या 2 नहीं तो 2.5 या 3 घंटे के बाद केवल 2 मिनट का समय अपने लिए निकालो और उस 2 मिनट के समय में अपने मन के अंदर झांक कर देखो, क्या उन 2 या 3 घंटों में कोई ऐसी बात है जिसने मेरे मन को विचलित किया, जिसने मेरे मन को परेशान किया। और जब ये ऐसी बात हो तो उस बात का सॉल्यूशन, उस बात को एक्सेप्ट करते हुए अपने मन को हल्का करना सीखो। उस बात को अपने अंदर धारण मत करो, लेकिन उससे शिक्षा लेते हुए उस बात को बाहर की बाहर ही समाप्त करो और अपने मन को बिल्कुल अलर्ट होते हुए, उसको सजग रखते हुए अपने मन को बिल्कुल साफ रखो। अब महात्मा ने कहा कि बेटा, अब इन 2 अभ्यास जो तुम रात को कर रहे हो, इसके साथ ये एक अभ्यास दिन में भी करो। लड़का बहुत खुश हुआ और दोस्तों, 2 दिन के इस अभ्यास के बाद आया तो उसका जीवन जैसे कि बदल चुका था। एक जादुई परिवर्तन उसके जीवन के अंदर था। उसके चेहरे पर खुशी की तेज थी, उसके जीवन में हल्कापन था, मुस्कुराहट थी और मन बिल्कुल शांत था, जैसे कि उसका ऑरा परिवर्तित हो गया हो। उसको शक्ति की अनुभूति हो रही थी, उसको जीवन के अंदर बहुत आनंद और सुकून की अनुभूति थी। महात्मा ने कहा कि बेटा, जब तुम रात की कृतज्ञता और दिन की जागरूकता का अभ्यास करते हो तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने बहुत सुंदर रूप से कहा कि बेटा, ध्यान रखना, धन और संपदा से भी अधिक मूल्यवान इस संसार में हमारे मन की शांति है और उस मन की शांति के लिए अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना ये बहुत आवश्यक है। जब हम अपने मन को कूड़ेदान नहीं बनाते, अपने मन को रोज नेगेटिव बातों से साफ करते हैं तो यही मन हमारा सेवक बनकर हमारी सेवा करता है। लेकिन जब इसी मन में हम नेगेटिव विचारों को स्थान देते हैं तो यही मन हमारे जीवन में हमें बेचैन कर देता है, परेशान कर देता है। इसलिए केवल इन 3 अभ्यासों के द्वारा तुम अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकते हो। कोई भी परिस्थिति, किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार के व्यवहार करने वाले लोग तुम्हारे सामने आए, लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारे मन के संकल्प अचल, अडोल और एक रस रहते हैं, इसलिए तुम्हारी स्थिति कभी भी डावाडोल नहीं होती। दोस्तों, केवल 3 दिन के लिए यह अभ्यास करके देखिए। ये अभ्यास केवल उस लड़के के लिए ही नहीं थे दोस्तों, ये अभ्यास असल में हमारे जीवन की कहानी है। कभी कभी हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमें इस प्रकार की महसूसता होती है, बेचैनी की महसूसता होती है, अशांति की महसूसता होती है, खालीपन महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है। और उसका कारण है दोस्तों, केवल अपने जीवन में व्यर्थ और नेगेटिव बातों को धारण करना।
और खालीपन का कारण है जीवन में दूसरों को ना देना, यानी उनके प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस नहीं करना। दोस्तों, जब रात को उठते हुए 3 बातों के लिए आप शुक्राना और 3 नेगेटिव बातों के लिए क्षमा की प्रैक्टिस करते हैं और दिन में जागरूक रहते हुए अपने मन को रोज अलर्ट होकर साफ करके सजग रखते हैं, तो आपका संपूर्ण जीवन दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। ये गाड़ी हमारी है दोस्तों, ये मन हमारा है। इस मन को अपने अनुसार चलाइए। यदि परिस्थितियां हमारे मन को रिमोट कंट्रोल की तरह चलाती हैं, तो दोस्तों मन हमारा मालिक बनकर हमसे सब कार्य कराएगा। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने अनुसार मन को चलाते हैं, तो मन हमारा सेवक बनकर हमारे जीवन में सदा हमें सेवा करता है। हमारा जीवन सदा सुख और शांति से परिपूर्ण रहता है। अभ्यास करिए दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का। अपने वंडरफुल अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हमारा ईमेल है vk.mohitgupta@gmail.com। 3T सीरीज में दोस्तों ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर, मज़ेदार बातें लेकर हम आपके सामने आते हैं, जो हमारे जीवन को संपूर्ण परिवर्तित करती हैं। दोस्तों शुक्रिया। ओम शांति।